ऋषि और मल्लिका को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। ऋषि हमें बहुत अच्छा लगता है, ऋषि को मैं बहुत प्यार करती हूँ। इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव का इस कहानी के साथ सीधा सीधा लेना और देना है। यादुका और गोयनका परिवार इस फिल्म को दिखाने के बाद आपसे सिर्फ तारीफ सुनना चाहेंगे। बुराई करने वाले को केटरिंग तथा डेकोरेशन के सभी खर्च उठाने होंगे। ऋषि और मल्लिका के सभी दोस्तों के दिखाए गए पात्र को मजाक ना समझें। वो वाकई में कामचोर और निठल्ले हैं तथा इस डाल से उस डाल पे उड़ने वाले पंछी हैं। ये फिल्म के निर्माता यानी कि दोनों वर वधू के पप्पा ऋषि और मल्लिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आने वाले 50 सालों में उनके जब भी झगड़े हों और मल्लिका जब भी ऋषि पे बर्तन फेंके, ऋषि और मल्लिका ये फिल्म देखकर समझौता कर ले। बाकी इस फिल्म को देखने के बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बस डोंट हर्ट योर माता, पिता एंड भारत माता। बाकी भोलेनाथ की जय। लंदन जाने की बात की तब कुछ भी नहीं बोला, कोई गुस्सा नहीं, कोई फस नहीं, बस वेरी गुड मल्लिका, अच्छा एंजॉय करना मल्लिका, हैव अ गुड टाइम मल्लिका। ये नहीं कि मल्लिका मैं तुम्हें मिस करूँगा, कुछ भी नहीं बोला ऋषि। मल्लिका मत जाओ, ये सब क्यों नहीं बोला ऋषि। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। गौर फरमाइए, फिर से ध्यान से सुनिए। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं ऋषि और मल्लिका की कहता हूँ सबसे यही कि मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। यादुका हाउस आ गया क्या? आई एम बैक। ऋषि भैया। हे एवरीबॉडी, 2020 में प्यार की बातें ये हम मिलेनियल्स नहीं करते। इनफैक्ट हैशटैग्स में अपनी लाइफ को ढूंढते हैं। मैं ऋषि यादुका सीए पढ़ने के बाद लाइफ को प्रॉफिट्स और लॉसेस में तोलना सीख चुका था। सिर्फ दोस्ती ही एक चीज थी जहां मुझे ये लॉजिक लगाना सही नहीं लगता था कि दोस्ती प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट जैसे चले। वैसे मेरे गिनती के दोस्त हैं, लेकिन 25 साल की जिंदगी में कोई मुझे पसंद आ गया था। शायद ऊपर वाला मुझे किसी से जोड़ना चाहता है। किसी का होना मेरे लिए स्पेशल हो गया। दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान का लाइफ में आना इज लाइक बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और वो आज लंदन चली गई। मल्लिका। हाय पिंटू। इतने सालों बाद तू तो बिल्कुल डूड हो गया भाई। अरे आपकी भी तो उम्र हो गई है। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, आपकी भी तो शादी हो रही है। शादी नहीं भाई, रोका। हाँ, पर मतलब रोका मतलब शादी ना। जैसे पेप्सी मतलब पानी। भैया आपके बहुत चर्चे सुने हैं। मॉम बता रही थी कि ऋषि भैया की लव मैरिज है। भैया स्टोरी क्या है? स्टोरी? अरे भाई प्लीज बताओ ना। चल चल गाड़ी में बैठ। मल्लिका भैया प्लीज फोटो दिखाओ ना। हाउ डज शी लुक? कैसी है वो? भैया प्लीज दिखाओ।
अरे भाई चिल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दो महीने गुजर चुके थे। वो शायद अपनी लंदन वाली लाइफ में थोड़ी एडजस्ट हो चुकी थी और मैं यहाँ अपने हंसती हुई फैमिली के साथ हंसने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स थे, मस्ती थी, सब कुछ था, पर वो फील करने वाला दिल शायद कहीं लंदन में था। वैसे उसका दिल भी यही मेरे पास था, क्योंकि उसकी लाइफ भी बिल्कुल मेरे जैसी थी। पार्टीज थे, गर्लफ्रेंड थे, लेकिन मेरी हॉट स्माइल, आय हाय। पर पता है, मैंने एक अच्छी चीज की थी। मैंने दिए थे मलिका को कुछ लिफाफे, जिन पे मुझे पूरा विश्वास था कि जब भी इन्हें मलिका खोलेगी, हमारे गुजरे हुए पलों की, हमारे बातों की खुशियां खुलेगी। लेकिन शर्त यही थी कि सब लिफाफे एक बार में नहीं खोले जाएंगे। हर महीने की 15 तारीख को एक लिफाफा खोलेगी, और वो पहला लिफाफा जिसमें था ये लाल रुमाल। ब्रो, यो ब्रो, कब आया? क्या खा रहा है? क्या पी रहा है? और बता कैसा है? पार्टी कब तक है? क्या पका रहा है? नो ब्रो। भगा दिया। और बता क्या चालू? ऑल गुड बाय। इंस्टा पे बड़े लाइक आ रहे। किसके? मलिका। मलिका? हाँ, मलिका, मेरी मौसी की बेटी। अच्छा, देखो फॉलो करती इंस्टा पे। हाय मलिका। हाँ, ऋषि, मीट मलिका। मलिका, दिस इज ऋषि। Hi Rishi. हाय। I think I saw your post on Insta today. हाय निधि। चलो। वेदिका, लेट्स गो। चलो। मेरे को निकलना पड़ेगा, कल मेरी बॉम्बे की फ्लाइट है सुबह, सो आई हैव टू लीव। मलिका, तेरे को ड्रॉप कर? No, I think I'll wait here for a while. चलो, सी यू। छोड़ देना। Bye. चलो बाय। छोड़ देगा वो। अक्षय, आई विल मैनेज। इज शी हाय? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने तो नहीं किया। शायद किया। क्यों किया? ओके गाइज, लेट्स गो। आई विल ड्रॉप यू ऑल। चलो। You're so cute, Rishi. चले। Let's go. अरे एक गाना बजने दो ना। अरे यार, तुम्हें पता है अगर आगे चल के तुमने शादी की है, तुम्हारे बच्चे पक्का डीजे बनेंगे। What? बाय।
ओके बाय। ओके सिया। सिया मतलब हम मिलेंगे? शायद। कब? यू नेवर नो, मुझे कब एक टैक्सी वाले की जरूरत पड़ जाए। बाय द वे 8055-055-810 इन केस तुम्हें टैक्सी की जरूरत पड़े। ओके सेव्ड। एंड योर नंबर? अभी तो टैक्सी की जरूरत नहीं है, जब होंगी तो नंबर अपने आप आ जाएगा। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। बहुत दिन गुजर गए, ना कोई इंस्टाग्राम पे हार्ट आया, ना ही फोन पे कोई टैक्सी की रिक्वायरमेंट। मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। बट एक दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कॉल लगा ही दिया। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। काट दिया यार। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता अरे यार, क्या ऐसे ही होते हैं दोस्त? लास्ट ट्राई। हाँ बोल। अकाउंट्स पढ़ रहा था यार, वो मुझे नोट्स चाहिए था। यार तेरा कुत्ता मर गया है, बिल्ली मर गई? रात को कितने बजे फोन कर रहा है यार तू? अरे गधे, वो मलिका का नंबर देना। हाँ हाँ तू बोल, मैं लिख लूंगा। 992171 0049। ठीक है भाई, चल, गुड नाइट। यार मलिका तो लॉ कर रही है यार। इसने अकाउंट्स के नोट के लिए मलिका का नंबर क्यों मांगा? यार ऋषि फंसाएगा एक दिन। हेलो। रात के 4:30 बजे सवाल पूछना सही है? अरे
मन तो किया कि वापस कॉल कर दूं, फिर सोचा कि वो कॉल करेगी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी वेट सुबह तक रहेगी और वो कॉल नहीं करेगी। फिर मैंने हिम्मत की और कॉल कर दिया। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करती हो? नहीं, आज घर पे सांभर बड़ा बना है। अच्छा, हमको भी सांभर बड़ा खिलाओ। नहीं पापा, खत्म हो गया। अरे कैसे? हेलो, लंच करती हो? नो, सो सॉरी, मॉम मेड कड़ी चावल एंड इट वाज सो यम। और वो तू पूरा खा गई मोटी। कॉफी? सॉरी यार, हैविंग मसाला चाय। ये ले, तेरे टैक्सी वाले का फोन है। हेलो। डिनर? नहीं, वही तो कर रही हूँ। ओके बाय। पूछो जरा। टैक्सी वाला? नहीं पापा, वो आजकल मार्केटिंग कॉल्स एंड ऑल। हाँ, व्हाट अ जोक। शट अप। हाय। हाय ऋषि, आर यू अप फॉर अ ब्रेकफास्ट? हाँ, करता हूँ ना। मेरी मम्मी सांबर वड़ा बहुत अच्छा बनाती है। ओ, लंच? हाँ, वो भी करता हूँ। अभी जो मैंने कड़ी चावल खाए ना, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। ओके, कड़ी चावल। अब फॉर डिनर? बस अभी करके बैठा ही हूँ। कुछ भेजा था, मिला? हाँ, मिला ना। खजूर? नहीं, डेट। चले? ओके। वक्त कैसे गुजरता था हमारा, शायद हमें ही पता नहीं चलता था। सबको लगने लगा था कि वी आर इन लव। इनफैक्ट दोस्त तो चिढ़ाने भी लग गए थे। हाय मलिश्का। हाय। हाय ऋषि। हैशटैग हवा, हैशटैग मोमेंट, हैशटैग फिजा, हैशटैग रोमांस, हैशटैग मलरिश्का। दोस्तों को सब समझ आ रहा है, लेकिन हम अभी भी क्लूलेस थे कि हमें एक दूसरे को वो कहना चाहिए या नहीं। तभी आया इंडिया के लवर्स का नेशनल डे, आई मीन वैलेंटाइंस डे। हाय। हाउ वियर्ड ना, आज जितना लोग आई लव यू कहते हैं, पूरा साल भर उतना ही झगड़ते। वही तो, आई लव यू। व्हाट? आई लव यू कहना है तो साल भर कहो, आज तो बल्कि सिर्फ झगड़ना चाहिए। या एग्जैक्टली। यू आर सो इंटेलिजेंट ना ऋषि। हाँ, सब मुझे यही कहते हैं। सबसे मुझे क्या करना है? आई फेल्ट इट, सो आई सेड इट। तुम लड़कियों की मुझे यही बात पसंद नहीं है। लड़का इतना इंटेलिजेंट है तो इसमें सबको प्रॉब्लम किस चीज का है? ओके, व्हाई आर वी फाइटिंग? आज लड़ेंगी नहीं तो साल भर आई लव यू कैसे कहेंगे? तो तुम मुझे आई लव यू बोलने वाले थे। नहीं, मैं तो तुमसे ताजमहल मांग रहा हूँ। ओ भाई, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, रोजेस होते हैं, ऐसे होता है प्रपोज। ये लो रोजेस। ये क्या है? नींद की गोली। वाई? जब तुम्हारी आंखें खुले तो मैं ही दिखूं, और जब तुम्हें नींद ना आए तो ये गोली खा लेना, ताकि सपनों में भी मैं ही दिखूं। सी डॉक्टर, आई टोल्ड यू, यू आर सो इंटेलिजेंट। सब मुझे यही कहते हैं।
कहते हैं कि जहां इश्क में दो प्यार करने वाले होते हैं, वही उस मोहब्बत में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी। हमारे इस मोहब्बत में कोई नहीं था, थैंक गॉड। हम दोनों के पेरेंट्स चिल थे। उसका कोई ऐसा भाई भी नहीं था जो ओवर रिएक्ट करता। मेरे पापा की कोई जिद नहीं थी, लेकिन हमारा दुश्मन फिर भी एक निकला, एक बोर्डिंग पास। तुम लंदन जा रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। I was planning to go for my LLM. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम वहां लंदन जाओगी। I mean, how can you? अब मैं क्या बोलूं? मैं तुम्हारी याद में उदास रहूंगा, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी ना, कि मैं कहूंगा कि मत जाओ। अरे गो, हैव फन, सी द वर्ल्ड। लंदन, ओ माय गॉड, स्टडी, पार्टी, वो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब यार मैं करता भी क्या? मलिका की आंखों में मैं दिखता भी था, लेकिन साथ ही एक सपना, कुछ बनने का। और अगर मैं उसे जाने के लिए मना करता तो शायद वो इमोशंस में रुक जाती, लेकिन उसके सपने। ऋषि, 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 इतना लो क्यों लग रहा है? ऑल ओके ना? कुछ हो तो बता सकता है। नहीं, सुनो, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। लुक एट हिम, ही इज सो वरीड अबाउट समथिंग। अच्छा, दिख रहा है वो तो टेंशन ले लेके बड़े पतले हो गए हो तुम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस बात पे मैं हंसूं या रोऊं। तेरी तो शादी हो गई है, तू तो रोएगा ही। क्या बोले? अरे यार, थोड़े तो सीरियस हो जाओ। मुझे लगता है कहीं ऋषि कोई लड़की को छेड़ के तो नहीं आया है। नहीं नहीं, अपना ऋषि ऐसा नहीं है। वो सौरभ भैया और निशांत भैया होते तो बात अलग होती। मेरे को तो लगता है कहीं कोई लड़की ने उसको छेड़ा होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं इस बात पे हंसूं या रोऊं। एक मिनट, तुम सबसे बड़ा मैं हूं, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है, बस इंडिया जीत जाए। हद है, कोई मेरे छोटे से देवर के छोटे से दिल के बारे में तो सोचो। कोई और क्यों सोचेगा, सोचने वाली सोचेगी। वाह माँ, क्या बात कही है आपने। लेकिन मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। सुनो, घंटी बजी। घंटी बजी है। सौरभ भैया, घंटी बजी है, गेट खुलवाइए। खुशबू, घंटी बजी। इस घर में घंटी सबको सुनाई देती है, दरवाजा किसी को भी खोलना नहीं पड़ता। ये लो। अरे कौन है, जरा देखना। नमस्ते आंटी, ऋषि है? नहीं बेटा, वो तो नहीं है, कॉल करके देख लो। यस आंटी। कौन है? अक्षय। अक्षय बेटा, अंदर आना। जी अंकल। हाँ अंकल। आओ बैठो। और बेटा सब ठीक है? जी अंकल। अच्छा ये बता यार, इसी को क्या हो गया है? कुछ नहीं अंकल। कुछ नहीं। निशांत, थोड़ा अक्षय से पता लगा ये ऋषि को हुआ क्या है। और अक्षय, क्या हुआ ऋषि को? कुछ नहीं भैया। तू बताएगा या तेरे घर पे बताऊं तूने शादी के पहले क्या क्या लफड़े किए हैं? भैया बता दो बेटा, बता दो। भैया वो ऋषि को मलिका से प्यार हो गया और वो लंदन चली गई है और भाई मेरा बड़ा उदास हो गया। तो भाई उदास हो गया मतलब पंकज से उदास हो गया। ठीक है, तुम भी उदास हो जाओ। वो कुछ बात चल रही है, कंफर्म होगा। अच्छा अंकल, वो गोयनका साहब से बात हुई आपकी? पापा, कौन गोयनका? बिजनेस रिलेटेड है, काम की बात है। वैसे तू किस गोयनका जी की बात कर रहा है? चाची जी,
जिस दिन भी ऋषि भैया की शादी होगी मैं तो बस एक ही गाने पे डांस करूंगी। अच्छा, कौन सा? लंदन ठुमकदा। सिर्फ यही गाने पे क्यों? क्यों? गाना खराब है? इसके लिरिक्स खराब है? नहीं, चलो ठीक है। चलो भाई, खाने में बहुत मजा आया। हाँ, ये जब से नया मसाले आए हैं तब से खाने में स्वाद और बढ़ गया है। नया मसाला? कौन सा नया मसाला? मल्लिका गरम मसाला। मल्लिका? अगर मैं याद नहीं भी करूँ ना, ये लोग सब मुझे याद दिला दिला के रुला देंगे। जहाँ एक तरफ मुझे परेशान किया जा रहा था, वही मेरे पीठ पीछे दोनों परिवार मिल भी लिए, दोनों ने बात भी कर ली। और एक दिन, क्यों बेटा ऋषि, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई और तुम मेरे साथ काम में भी आ गए। क्यों न मैं तुम्हारे गाल पीले कर दूं? क्यों? क्या बोल रहे हो जी? ये तो अभी बच्चा है। नहीं, बच्चा क्यों, काम में आ गया है साथ में। मैंने एक लड़की भी देख रखी है। पापा, मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, यही ना कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और उसका नाम है मल्लिका और वो लंदन में रहती है और वो गोयनका साहब की बेटी है। और निष्का, तुम्हें? मुझे सब पता है। ये सब तो हमको पता है, कुछ नया बता। क्योंकि अब सबको सब कुछ पता ही है, तो पापा अब क्या? अब क्या? घंटी बजी, दरवाजा खोलो। और कैसे हो ऋषि बेटा? ऋषि, मुझे सब समझ में आता है। आखिर मैं तेरा बाप हूँ। मैं भी माँ हूँ।